वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 14 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। विषय विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न दे रखा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आ ऑप्शन है आपका ठोस, बा ऑप्शन है आपका द्रव, सा ऑप्शन है आपका गैस और दा ऑप्शन है आपका जल। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उनमें कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो आ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, दूसरा है आपका वायु एक विलयन है। वायु एक कैसा विलयन है। आ ऑप्शन है आपका गैस में गैस का, बा ऑप्शन है आपका गैस में द्रव का, सा ऑप्शन है आपका द्रव का गैस में और चौथा है आपका द्रव का हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गैस में गैस का, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्या है, तीसरा प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आपको बताना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आप सभी को पता होगा, MgCl2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, यानी कि आ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, MgCl2। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी आपको बताना है। आ ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन, बा ऑप्शन आपका प्रोटॉन, सा ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन और दा ऑप्शन आपका मेजॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यानी कि सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं। पांचवा आता है आपका, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है। आ ऑप्शन आपका ऊतक, बा ऑप्शन आपका गुणसूत्र, सा ऑप्शन आपका जीन और दा ऑप्शन आपका कोशिका। तो जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, यानी कि दा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका छठा प्रश्न, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को हम क्या कहते हैं। तो आ ऑप्शन है इसका घर्षण, बा ऑप्शन है आपका जड़त्व, सा ऑप्शन है आपका भार और दा ऑप्शन है आपका संवेग। तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की दर को हम जड़त्व कहते हैं, यानी कि बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके 6 सही विकल्प पूछे गए थे वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है, बर्फ का गलनांक रिक्त स्थान होता है। तो बर्फ का गलनांक आप सभी को पता है 273 केल्विन होता है, और इसी को हम डिग्री सेल्सियस में अगर लिखें तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस लिखना है। ठीक है, वैसे आप केल्विन में लिखिए, क्योंकि ऐसा ही मात्रक तापमान का केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन। अगला है आपका दूसरा, दो घलनशील द्रवों के मिश्रण को रिक्त स्थान विधि से पृथक किया जा सकता है। तो इसे हम आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। कौन सी विधि, आसवन विधि। ठीक है, तो आसवन विधि आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न 3, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण रिक्त स्थान होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका चौथा, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ठीक है, परिवहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, पांचवा प्रश्न है आपका, ध्वनि संचरण के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका छठा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ रिक्त स्थान पदार्थ कहलाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। ठीक है, तो इसमें आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य इसमें राइट आंसर आएगा। अगला है आपका, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। नहीं, ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें सत्य आ जाएगा। अगला है आपका चौथा, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है। नहीं, अनैच्छिक होती हैं, इसलिए असत्य इसमें आएगा। पांचवा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। सत्य हो जाएगा इसमें। ठीक है,
और छठा है आपका वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें भी आपका सत्य जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सत्य सत्य यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। चलिए देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं इनको। ब्रोमीन को काई से मैच करना है, तो ब्रोमीन एक अधातु है तो इसको अधातु से मैच करना है। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है तो इसको पत्ती से मैच करना है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है भोज्य पदार्थों का संवहन। ठीक है, भार का ईसाई मात्रक जो बल का ईसाई मात्रक होता है वही भार का मात्रक होता है, यानी कि न्यूटन। जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है ये। और गति का द्वितीय नियम क्या होता है, एफ बराबर एम है, यानी कि फादर बराबर मदर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, यानी कि सही जोड़ी आपको इस प्रकार से मैच करनी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पहला है इसका, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मापन होता है। ठीक है, तो जब भी आपको तापमान को डिग्री से सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें से, यानी कि जो भी राशि आपको दे रखी हो केल्विन से डिग्री में आपको बदलना रहता है, तो उसमें से आपको -273 करना होता है। ठीक है, -273 आप करेंगे तो आपका केल्विन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 300 केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 300 में से हम 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 2, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है मोलर द्रव्यमान। क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चौथा है आपका, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। P बराबर W/T इसका सूत्र होता है, पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो इसका संवेग क्या होगा, तो संवेग हो जाएगा m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो P बराबर mv इसका सूत्र हो जाएगा। छठा प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंड कोशिका। कौन सी कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से जो प्यारे बच्चों, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वह यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो इनको हम देख लेते हैं। इनके जो आंसर्स है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इनके सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएं। चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चंस, देन इनके मैं आंसर आपको दे दूंगा। प्रश्न क्रमांक 6 क्या दे रखा है आपका, ऊर्ध्ववादन को परिभाषित कीजिए और इसका अथवा क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7, मिश्रण से आप क्या समझते हो, इसका अथवा क्या है, विलयन क्या है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए और इसका अथवा क्या है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए और इसका अथवा क्या है, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां है आपका, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं और इसका अथवा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में कोई 2 अंतर आपको बताना है, इसका अथवा क्या है, स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ती क्यों गिर जाते हैं, इसका अथवा क्या है, गति का प्रथम नियम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 आता है आपका, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं और इसका अथवा क्या दे रखा है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, और इसका अथवा क्या है, बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर लिखिए, इसका अथवा क्या है, इसका अथवा है आपका कोलाइडी विलयन के 2 गुण आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं और इसका अथवा क्या है, लवक के 2 कार्य
लिखिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 17, चाल एवं वेग में कोई दो अंतर लिखिए और इसका अथवा क्या है, औसत चाल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है वो जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, कार्बन और सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण आपको लिखना था, तो ये दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा कैथोड किरणों की दो विशेषताएं आपको बतानी थी, तो दोनों यहाँ पे दे रखी है, आप इनको याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। और अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा माइटोकॉन्ड्रिया के दो मुख्य कार्य, ठीक है, दो दे रखे हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11, पेरेनकाइमा वो कोलेनकाइमा में आपको अंतर लिखना था, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए इनको, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी विशेषताएं, और ये पेरेनकाइमा और ये हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो अंतर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा जो है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य आपको लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तेज हवाएं जब चलती है तो पत्ते झड़ने क्यों लगते हैं, ठीक है। अथवा है उसका 12वें का अथवा गति का प्रथम नियम आपको बताना था, तो आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा जो है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 का जो अथवा है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है कि बर्फ जल पर क्यों तैरता है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 आपकी स्क्रीन पर है, मिश्रण एवं यौगिक में आपको अंतर लिखने थे, तो दो अंतर मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 को अथवा। प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, कोलाइडी विलयन के दो गुण लिख सकते हैं आप। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का अथवा लवक के दो कार्य आपको बताना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर, चाल और वेग में आपको दो अंतर बताने थे, मैंने यहाँ पे आपको 3 दे दिए हैं, आप कोई से भी दो आपके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 17वें का अथवा जो है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस। चलिए 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस है, 3 प्रश्न आएंगे आपके 3-3 नंबर के, प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। अणु एवं परमाणु में कोई 3 अंतर आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 19वां प्रश्न, ये हो जाएगा आपका 20वां प्रश्न। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23, ये हो जाएंगे आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 3 प्रश्न आएंगे आपके 4-4 नंबर के और 3 प्रश्न आएंगे आपके 3-3 नंबर के, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23 आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक जो 23 दे रखा है, इसका उत्तर मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि डिग्री से केल्विन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो डिग्री से जब हम केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर केल्विन से डिग्री में बदलना हो तो उसमें से 273 हम घटा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। चलिए भाई, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कक्षा 9वीं विषय विज्ञान
जो आपका पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का 14 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।